एक्सपर्ट टॉक में आपका मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हमारे एक्सपर्ट जो है डॉक्टर प्रणवजीत कादाते, क्यूरामाइंड वेलनेस के फाउंडर एंड फेमस साइकेट्रिस्ट। आज उनसे हम एक सवाल पूछना चाहेंगे। जनरली हमारा एक ऑब्जर्वेशन रहता है कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल हेल्थ, जैसे हमें बीमारी भी ले सकते हो आप इसमें कि आपको यदि बुखार है या कोई भी फिजिकल बीमारी हो सकती है या कोई भी फिजिकल हेल्थ के रिलेटेड इशू है, इसको हम एकदम तुरंतली एक्सेप्ट करते हैं एंड लोग उसके बारे में थोड़े अवेयर भी हैं। दूसरा एक डायमेंशन है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, जिसको हम शारीरिक स्वास्थ्य से अलग समझते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य अलग, मानसिक स्वास्थ्य अलग, और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में उतनी चर्चा भी नहीं होती। किसी को कोई इश्यूज है तो भी वो पब्लिकली या ओपनली कोई किसी से डिस्कस भी नहीं करता। शायद फैमिली मेंबर से भी डिस्कस करता है या नहीं, ये डाउटफुल है। तो क्या ये दोनों को ऐसे डिस्टिंग्विश करना, अलग अलग देखना सही है? फिजिकल हेल्थ यानी शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य क्या अलग अलग है? या शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर होता है, या मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर होता है, या दोनों को अलग करना ही गलत है? तो इसके बारे में हमें आज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर प्रणवजीत कादाते, इनसे इंफॉर्मेशन चाहिए। तो प्लीज डॉक्टर प्रणवजीत कादाते। हेलो ऑल। जैसे सुशील ने पूछा कि शारीरिक स्वास्थ्य जब आपका खराब हो जाता है तो ज़्यादा लोग उसकी तरफ ध्यान देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और मानसिक स्वास्थ्य जब उनका कुछ उसमें दिक्कत आती है तो एक्सेप्टेंस जल्दी नहीं आता है, लोगों को उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो हम इस चीज़ को अलग अलग देखते हैं, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम साइकेट्री में बात करते हैं बायो साइको सोशल मॉड्यूल की, जिसमें आपके बायोलॉजिकल एवेन्यू जो है आपके बॉडी का वो इन्वॉल्व रहता है, साइकोलॉजिकल एवेन्यू रहता है, और फिर आपका सोशल फैक्टर्स जो है वो भी रहते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो जिसको हम बोलते हैं कि आप किस एनवायरनमेंट में रहते हो, आपका कल्चर कैसे है, आपका सराउंडिंग कैसे है, वो है। आपका खुद का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है और आपका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, ये सारे तीनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कोई भी बीमारी के बारे में। ये तीनों मिला के हमारा लाइफस्टाइल जैसा है उस हिसाब से आपकी बीमारियाँ होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, जब आप बीमार होते हो तो आपको खुशी महसूस नहीं होती है। आप कोई रोड से जा रहे हो, आपके पैर में ठोकर लग जाती है तो आपको खुशी महसूस नहीं होती, आपको दर्द महसूस होता है। जब दर्द महसूस होता है, कोई इमोशन ट्रिगर होता है, तभी जाके आप उस शारीरिक व्याधि के लिए या फिर जो तकलीफ हो रही है उसकी तरफ ध्यान देते हो। और जब आप वहाँ पे ध्यान देते हो, इसका मतलब ये है कि जब आपका शरीर ठीक नहीं रहता, आपके मन को अच्छा नहीं लगता। सिमिलरली आपके जो मन को जब अच्छा नहीं लगता या फिर वहाँ पे कोई दिक्कत है, वहाँ पे कोई बीमारी है, वहाँ पे आप डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे सिम्टम्स हैं, तो उसके लक्षण जो है आपके शरीर पे ज़रूर दिखेंगे। बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियां जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत सारी बीमारियां आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत डिपेंड करती है, आपके मेंटल वेलबींग के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। जैसे कि आपका मेंटल वेलबींग नहीं है, बहुत क्रॉनिक स्ट्रेस है, आपको बीपी, शुगर जैसी बीमारियां होने की, हार्ट डिसीज जैसी बीमारियां, स्ट्रोक जैसी बीमारियां होने के चांसेस, रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको ओबिसिटी वाले जो बीमारियां है, ओबिसिटी की वजह से जो होने वाली बीमारी है वो बढ़ जाती है, उसके वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे सिम्टम दिखना शुरू हो जाते हैं। आपके लाइफस्टाइल का उसके ऊपर इफेक्ट आता है। आपके जो बाकी के बीमारियां है, पेन सबसे ज़्यादा बोलते हैं हम कि बहुत क्रॉनिक पेन है, बहुत हेडेक है, या फिर जैसे ही स्ट्रेस आता है आपको हेडेक शुरू हो जाता है, फिर माइग्रेन जैसे सिम्टम्स होते हैं। बैक पेन के जो सिम्टम्स है ये स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा और बढ़ जाते हैं, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसके पेन के जो टॉलरेंस लेवल है आपका वो अफेक्ट होता है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या है कि हम अलग अलग देखना शुरू करते हैं, इसके वजह से दिक्कत आती है। जब हम कोई शारीरिक बीमारी ट्रीट कर रहे हैं तो उसके अंडरलाइन मानसिक जो उसका फैक्टर है उसको हम जानने की कोशिश कर लेनी चाहिए। अगर वहाँ पे कोई दिक्कत है, वहाँ पे कोई आपको स्ट्रेस हो रहा है, किसी बात का आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। उसके अगर हम ट्रीट नहीं करते हैं तो उसके अलावा आपका शारीरिक बीमारी भी पूरी तरह ठीक नहीं होगा। तो पेन जैसे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं आजकल। क्रॉनिक पेन जिसको बोलते हैं कि कितना भी दवाई लो, कितना भी ट्रीटमेंट लो, नहीं ठीक हो रहे। आपका हार्ट रिलेटेड जो इश्यूज़ है जल्दी शुरू हो रहा है। बहुत सारे यंग पेशेंट्स बार बार उनका बीपी शूट अप हो रहा है, बार बार उनके लाइफस्टाइल रिलेटेड इशू हो रहा है।
आपकी शारीरिक बीमारी ठीक होती है तो आपका स्लीप इफेक्ट होता है, स्लीप इफेक्ट होता है तो साइकोलॉजिकल आपका वेलबींग इफेक्ट होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो सारी एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आप इसको अलग अलग देखोगे तो फिर आपको ये दिक्कत आएगी कि आप पूरी तरीके से हेल्दी जिसको बोलते हैं वो नहीं होगा। हम सिर्फ हेल्थ को इस ऐसे नहीं बोलते कि कोई बीमारी नहीं है तब आपका हेल्थ अच्छा है, ऐसा नहीं होता। उसमें सोशल वेलबींग आपका अच्छा होना, मेंटल वेलबींग अच्छा होना ज़रूरी है। सिर्फ बीमारी नहीं है तो हम नहीं बोल सकते आपका, उसमें स्पिरिचुअल वेलबींग भी ठीक होना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रणवजीत कादाते, जो आपने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, इनको अलग अलग देखने से कुछ फायदा नहीं है, दोनों इंटर रिलेटेड है। मानसिक स्वास्थ्य नहीं होना, उसका इम्पैक्ट शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर भी हो सकता है, एंड शारीरिक स्वास्थ्य ठीक ना होना, उसका इम्पैक्ट भी मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर हो सकता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य, इनको अलग अलग देखने से अच्छा है कि दोनों को हम एक साथ देखें, एज ए वेल बीइंग का हिस्सा करके देखें। जितना शारीरिक स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है उतना ही मानसिक स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है, और जितना मानसिक स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है उतना ही शारीरिक स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने हमें दी है। हमारे दर्शकों को ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल बहुत अच्छी लगेगी, ऐसी मुझे आशा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपके मन में कुछ दुविधा है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।